कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरे कमरे में खड़े हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, ना कोई उम्मीद, ना कोई रोशनी। और तभी धीरे से एक खिड़की खुलती है और सूरज की पहली किरण आपके चेहरे पर पड़ती है। उस एक पल के लिए आप अपनी सारी परेशानियां भूल जाते हैं। बिल, बीमारी, टेंशन, झगड़े, डर। वो एक पल ही जीवन है। लेकिन विडंबना देखिए, हम उस रोशनी को देखने के बजाय पूरी जिंदगी अंधेरी की शिकायत करने में बिता देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ इज अ गुड गिफ्ट में। आज हम किसी धर्म, किसी किताब या किसी उपदेश की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे आपकी। आज हम समझेंगे कि क्यों आपकी साधारण सी दिखने वाली जिंदगी असल में एक अनमोल वरदान है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं? अगर कोई बैंक हर सुबह आपके खाते में 86,400 रुपए डाले, लेकिन रात होते ही जो पैसा बच जाएगा वो हमेशा के लिए गायब हो जाए, तो आप क्या करेंगे? आप एक एक रुपया बहुत सोच समझकर खर्च करेंगे। समय भी बिल्कुल ऐसा ही बैंक है। हर सुबह जीवन हमें 86,400 सेकंड का उपहार देता है, लेकिन अफसोस, हम इस अमूल्य धन को डर में, नफरत में, पछतावे में और दूसरों से तुलना करने में बर्बाद कर देते हैं। हम अक्सर कहते हैं, मेरा समय खराब चल रहा है। लेकिन सच क्या है जानते हैं? समय कभी खराब नहीं होता, हमारी सोच उसे वैसा बना देती है। अगर आज आप सांस ले पा रहे हैं, अगर आपका दिल धड़क रहा है, अगर आप ये आवाज सुन पा रहे हैं, तो यकीन मानिए, आप दुनिया के उन लाखों लोगों से ज्यादा भाग्यशाली हैं जिन्होंने आज का सूरज नहीं देखा। जीवन हर दिन आपको एक नया मौका देता है, लेकिन सवाल यह है, क्या आप उस मौके को पहचान पा रहे हैं? बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत शक्तिशाली राजा था। उसके पास सब कुछ था, धन, महल, सेना, शक्ति। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उसके चेहरे पर कभी शांति नहीं दिखती थी। वो हमेशा परेशान रहता था। एक रात राजा अपने महल की छत पर अकेला बैठा था। चारों तरफ सोना था, वैभव था, नौकर थे, लेकिन उसके अंदर एक अजीब खालीपन था। अगली सुबह उसे पता चला कि जंगल में एक फकीर रहता है जो हमेशा खुश रहता है। राजा तुरंत उससे मिलने निकल पड़ा। जब राजा वहां पहुंचा तो उसने देखा, फकीर एक पेड़ के नीचे बैठा सूखी रोटी खाकर भी मुस्कुरा रहा था। राजा हैरान हो गया। उसने पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, फिर भी तुम खुश कैसे हो? फकीर मुस्कुराया। उसने पास रखा एक खाली प्याला उठाया और राजा को देते हुए कहा, इसे भरो। राजा ने उसमें सोना डाला। प्याला फिर भी खाली लगा। उसने हीरे डाले, फिर भी कुछ नहीं बदला। उसने कीमती शराब डाली, लेकिन फकीर अब भी शांत बैठा मुस्कुरा रहा था। राजा परेशान होकर बोला, अब क्या कमी है? फकीर ने धीरे से कहा, इस प्याले में सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। और जिस जीवन में शांति नहीं, वो कितना भी भरा हुआ लगे, अंदर से खाली ही रहता है। राजा चुप हो गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि खुशी धन में नहीं, मन की शांति में है। उस दिन के बाद राजा ने पहली बार जीवन को महसूस करना शुरू किया। दोस्तों, यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। हम अपने जीवन के प्याले को पैसों, उपलब्धियों, नाम, शोहरत और दूसरों की तारीफ से भरना चाहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि खुशी सब कुछ पाने में नहीं, बल्कि स्वयं को महसूस करने में है। जीवन एक गिफ्ट इसलिए नहीं है कि आपको दुनिया जीतनी है। जीवन एक गिफ्ट इसलिए है क्योंकि आपको इस ब्रह्मांड को महसूस करने का मौका मिला है। लाइफ इज अ गुड गिफ्ट का सिर्फ एक मकसद है, आपको ये याद दिलाना कि आप टूटने के लिए नहीं बने, आप हारने के लिए नहीं बने, आप सिर्फ जीने के लिए भी नहीं बने। आप बने हैं महसूस करने के लिए, सीखने के लिए और चमकने के लिए।
सनातन ज्ञान भी हमें यही सिखाता है, अमृतस्य पुत्रः, अर्थात हम उस परम चेतना की संतान हैं जो आनंद स्वरूप है। अगर आज आपके पास रहने के लिए एक छत है, खाने के लिए रोटी है और इस वीडियो को देखने के लिए आंखें हैं, तो यकीन मानिए आप गरीब नहीं, समृद्ध हैं। अगले कुछ मिनटों में आप अपनी जिंदगी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना शुरू कर देंगे और शायद पहली बार दिल से कह पाएंगे, हाँ, जिंदगी सच में एक खूबसूरत गिफ्ट है। जिंदगी सच में एक खूबसूरत गिफ्ट है। लेकिन सवाल ये है, अगर जिंदगी इतनी खूबसूरत है तो फिर इंसान दुखी क्यों है? क्यों रात को सोने से पहले इतने लोग अंदर ही अंदर टूट रहे होते हैं? क्यों लाखों लोग मुस्कुराते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं? सच्चाई ये है कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या उसकी जिंदगी नहीं, उसकी सोच है। हमने अपने मन को इतना शोर से भर दिया है कि अब हमें अपनी दिल की आवाज ही सुनाई नहीं देती। सुबह उठते ही फोन, दूसरों की जिंदगी, दूसरों की सफलता, दूसरों की खुशी, और फिर धीरे धीरे हम खुद को भूलने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान का सफर अलग होता है। किसी का अध्याय 10 आपके अध्याय 1 से बेहतर दिख सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे हैं। शायद आपकी कहानी अभी शुरू ही हुई हो। कभी कभी भगवान इंसान को देर से देता है क्योंकि वो उसे कमजोर नहीं, मजबूत बनाना चाहता है। याद रखिए, बीज को पेड़ बनने से पहले मिट्टी के अंधेरे में रहना पड़ता है और इंसान को चमकने से पहले संघर्ष से गुजरना पड़ता है। अगर आज आपकी जिंदगी कठिन है, अगर लोग आपको समझ नहीं पा रहे, अगर आपके अपने ही आपको कमजोर महसूस करा रहे हैं, तो हार मत मानिए, क्योंकि सबसे खूबसूरत कहानियां सबसे कठिन अध्यायों के बाद शुरू होती हैं। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझ पाएंगे कि जिन दर्दों को आप सजा समझ रही थी, असल में वो आपको मजबूत बना रही थी। जीवन कभी भी आपके खिलाफ नहीं होता। जीवन हमेशा आपको कुछ सिखाने की कोशिश करता है। हर टूटना एक नई शुरुआत है, हर अंधेरा एक नई रोशनी का संकेत है, और हर दर्द आपको अपने असली रूप के करीब ले जाता है। बस खुद पर भरोसा रखना मत छोड़िए, क्योंकि जब पूरी दुनिया कहती है कि आप हार जाएंगे, तब भी आपके अंदर एक आवाज होती है जो धीरे से कहती है, एक बार और कोशिश करो। और वही आवाज आपकी असली ताकत है। इसलिए आज से खुद की तुलना किसी से मत कीजिए, खुद को कम मत समझिए, अपने